Good morning everybody, welcome back to Satyam classes. Now I started from the carbon and its compound class 10th science chapter 4. First of all introduction कार्बन के बारे में हम लोग जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन के बारे में. कार्बन क्या है? तो कार्बन एलिमेंट कैन बी नॉन मेटल. क्या है आपका? नॉन मेटल. कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सी. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या कहते हैं? सी. कार्बन इज अ वर्सटाइल नेचर. इसका कैसा नेचर है? वर्सटाइल इसका मतलब और भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. चलिए आगे इससे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन अर्थ क्रस्ट पर कार्बन 0.02% पाया जा रहा है. फाउंडेड इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स. किस फॉर्म में है? तो मिनरल्स मैंने अर्थ क्रस्ट पृथ्वी के अंदर. एटमॉस्फेयर में आपका 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है. और ये ऑल लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन इज बेस्ड. मैंने ऑल लिविंग थिंग्स में प्लांट एनिमल्स मेड ऑफ द कार्बन बेस्ड कंपाउंड है. जैसे प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, ये सब क्या है आपका? बेस्ड ऑफ कार्बन. सभी में आपका कार्बन पाया जा रहा है. चलिए नेक्स्ट, कार्बन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं. न्यूक्लियस में क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. बाकी चार जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो बाहरी आउटर सरफेस में क्या करेगा? रोटेट करते हुए रहेगा 4 इलेक्ट्रॉन. क्योंकि कार्बन देखिए, कार्बन आपका इस तरह से आप शो कर सकते हैं. कार्बन सी. तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 2 4. तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन. तो 4 इलेक्ट्रॉन मैंने टेट्रावैलेंसी इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं. टेट्रावैलेंसी क्योंकि 4 आपका रीजन क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन. आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन. चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. द कोवैलेंस बॉन्ड्स इन द कार्बन. कोवैलेंस बॉन्ड उसी के बारे में बताएगा. द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज अ 6. कितना आपका? 6. एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 4. कितना हो जाएगा? 2 और 4. अटेंड द नोबल गैस कन्फिगरेशन. नोबल गैस कन्फिगरेशन के लिए क्या होना चाहिए? तो गेन योर 4 इलेक्ट्रॉन्स या बट यू टू डिफिकल्ट. गेन करने में उसको डिफिकल्ट होता है. फॉर न्यूक्लियस इन होल्ड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन बट यू रिक्वायर द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. रिमूव करने में भी इसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है. नहीं गेन कर सकता है, वुड भी डिफिकल्ट है. न्यूक्लियस होल्ड द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन खोजेगा, नहीं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. तो इसलिए आपको नहीं गेन कर सकता है कार्बन, नहीं लॉस कर सकता है. तो भाई कर सकता है क्या? तो शेयरिंग. आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयरिंग. नहीं कार्बन क्या करेगा? शेयरिंग. नहीं ये लॉस कर सकता और ना ही गेन, तो ये शेयरिंग करेगा. चलिए नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं. तो इट इज़ डिफिकल्ट दस द एटम कार्बन इज आइदर गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो कार्बन अटेंस द नोबल गैस कन्फिगरेशन शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्या करेगा? शेयरिंग. ना वो गेन कर सकता है ना लॉस. विद द अदर एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट लाइक द हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन इज आल्सो शेयरिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये भी आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहता है? शेयरिंग. जैसे आप हाइड्रोजन H2, तो H ये हाइड्रोजन 1 तो आपस में क्या कर लेगा? शेयरिंग. बॉन्डिंग करने के लिए आपको आपस में शेयरिंग कर लेगा. चलिए नेक्स्ट, जैसे H2 इसका फिगर बनाते हैं. H2 तो H हाइड्रोजन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, आपस में ये क्या कर लेंगे? शेयरिंग बॉन्डिंग. तो H2 मैंने सिंगल बॉन्ड. इसको हम कौन सा बॉन्डिंग कहेंगे? सिंगल बॉन्ड. अभी बॉन्डिंग के बारे में बताया, बट इसमें आपका सिंगल बॉन्डिंग है. क्या है आपका? सिंगल बॉन्डिंग. चलिए नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन को बनाना चाहते हैं. तो ऑक्सीजन O2, इट मीन्स O. इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन 8, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2 6, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन. तो 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग सजाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इलेक्ट्रॉन सजा लेते हैं. 1 2 4 6. चलिए नेक्स्ट इस 1 2 4 2 6. अब देखिए 6 और 2, ये आपका सर्कल इस तरह का ऑटोमोस्ट. चलिए इस तरह का सर्कल. चलिए तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डबल बॉन्डिंग. 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है तो डबल बॉन्डिंग. मैंने ऑक्सीजन में आपका डबल बॉन्डिंग.
O2 में आपका डबल बॉन्डिंग। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं किसका, तो आपका नाइट्रोजन का बनाते हैं, नाइट्रोजन N2 का। चलिए नाइट्रोजन के लिए हम बनाते हैं तो N नाइट्रोजन 7 आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 5 मैंने 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन। चलिए इसको आउटरमोस्ट ऑर्बिट में से आते हैं 2 3 इलेक्ट्रॉन। चलिए इसका 1 2 3 इलेक्ट्रॉन और 2 5 तो 5 3 2 5 5 और 3 8। इसको इस तरह से सर्कल बना दीजिएगा। ये देखिए शेयरिंग कर लिया, नाइट्रोजन भी शेयरिंग कर लिया, तो ये नाइट्रोजन इधर से भी शेयरिंग कर लेगा बॉन्डिंग बनाने के लिए। चलिए शेयरिंग कर लगा दीजिए इसको भी बॉन्डिंग। तो कौन सा बॉन्डिंग बनेगा आपका, 3 बॉन्डिंग मैंने ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड। कितने बॉन्डिंग बना, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्डिंग। तो N आपका नाइट्रोजन में कितने बॉन्डिंग हुआ, 3। तो हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्डिंग, ऑक्सीजन में डबल बॉन्डिंग और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्डिंग। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। It is the evident that the number of the shared of pairs of electrons can be 1, 2 or more. 3. Try the making the structure H2O and methane, CHO4 methane. Bond of water and methane का बनाएंगे। Bonds is formed by the sharing of electrons pair the between two atoms. It's called covalent bond. जो bonds formed by the sharing of electrons करके जो bonding बनाएगा उसको हम कौन सा बॉन्डिंग कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट। तो वही लिखा गया है, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर बिटवीन द 2 एटम्स। कितने एटम्स के बीच, 2 एटम्स के बीच। तो 2 एटम्स के बीच में जो शेयर करेगा उसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्डेड मोलिक्यूल्स हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट। कैसा होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट भी होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। बिकॉज कंपैरेटिवली वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, उसके बीच का फोर्स जो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स वो बहुत ही वीक होता है। अनलाइक आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स के कंपेयर में। चलिए दिस मोलिक्यूल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। These molecules are generally poor conductor of electricity since the charged particle are formed. Charged particle क्या होता है, since the no charged particle is formed. Poor conductor of electricity होता है। कार्बन कंपाउंड क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इस पर क्या नहीं होता फॉर्म, चार्ज पार्टिकल फॉर्म नहीं होता है। चलिए वाटर का ग्राफ बनाते हैं। वाटर के लिए तो पहला H2O तो HOH दो हाइड्रोजन। चलिए इसका हम इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका। बट इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन का 8 2 6, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 1 तो 2 हो गया, 2 2 4 4 2 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे कवर कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो गया, बट अब इसको ऑक्सीजन को चाहिए तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, दोनों से ले लेगा 1 इलेक्ट्रॉन। H सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड H, इस तरह का आपका हाइड्रोजन एटम का वाटर एटम का बन जाएगा। फिर इसी तरह से आप क्या किसका बना सकते हैं, मीथेन का, CH4 का। चलिए नेक्स्ट पेज मीथेन का देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। तो CH4 में कार्बन 1 हाइड्रोजन कितने 4, तो इसका कार्बन चारों तरफ हम लोग क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। इस तरह से स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर हो जाएगा। डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, तो देख लीजिए कार्बन से हाइड्रोजन। चलिए इसको इरेज करते हैं पहले, C कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन बढ़ा दिया। अब देखिए इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका ही रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। बट अब कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। ये इस तरह से सर्कल, ये इस तरह अपना हाइड्रोजन जैसा बना लेगा। और ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयरिंग अपने, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा। तो इसमें सिंगल बॉन्ड, मीथेन में आपका क्या होगा, सिंगल बॉन्ड।
कैसा बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड, तो मीथेन इज क्रॉस द सिंगल बॉन्डिंग, तो H C H, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा आपका, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कटेनेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। इसी प्रॉपर्टीज के कारण कार्बन एक लॉन्ग चेन बनाती है। कंटेनेशन के कारण ही कार्बन क्या बनाती है, एक लॉन्ग चेन। इसी कारण हम लोग कार्बन ज़्यादातर हम लोग क्या यूज करते हैं, कार्बन का ही। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स फॉर्म द बॉन्ड विथ द अदर एटम्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कटेनेशन। अदर एटम के साथ इजीबी में आपका ये क्या बना लेता है, रिएक्शन किया जाता है, इसलिए कटेनेशन कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम फॉर्म द बॉन्ड विद द अदर एटम्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कटेनेशन। लाइक द कार्बन सिलिकॉन फॉर्म द कंपाउंड्स विथ हाइड्रोजन अप टू 7 और 8 ऑफ द सिलिकॉन जैसे आपका फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। सल्फर आपका हो गया कि कितने एटम्स में कहते हैं, 1 या 2 एटम्स में। फास्फोरस हो गया 4 एटम्स में, सिलिकॉन हो गया 7 से 8, बट आपका कार्बन मेनी टाइम्स ऑफ तक करता है, इसलिए इसका ब्रांच चेन भी होता है, स्ट्रेट लाइन चेन भी होता है, डिफरेंट टाइप्स का इसका कंपाउंड्स बन सकता है, तो इसलिए हम लोग कार्बन का ही यूज करते हैं। टेट्रावैलेंसी हैविंग द वैलेंसी ऑफ 4 एटम्स इज कैपेबल बॉन्डिंग विथ द एटम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड अदर एलिमेंट्स। इसका 4 शेयरिंग तो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। द स्मॉलर साइज ऑफ द कार्बन इनेबल द न्यूक्लियस होल्ड शेयर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली, दस द कार्बन कंपाउंड्स आर वेरी स्टेबल इन जनरली। इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कार्बन का ही यूज करते हैं कंपाउंड्स बनाने के लिए। सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स किसका यूज होता है, तो कार्बन कंपाउंड्स का। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सल्फर का कितना था, 7 से 8 कैटेनेशन के कारण ही हम लोग क्या यूज करते हैं, इसमें ब्रांच चेंज, कैटेनेशन में आपका ब्रांच चेंज हो सकता है, लॉन्ग चेन हो सकता है, क्लोज रिंग चेन हो सकता है। कंपाउंड में भी लिंक बाय सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हो सकता है। कैटेनेशन प्रॉपर्टीज ऐसा है कि आपका कैटेनेशन, चलिए कैटेनेशन प्रॉपर्टी में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ सकता है। जैसे एल्केन में आपका सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में आपका डबल बॉन्ड, और एल्काइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो ये तीनों बॉन्ड से रह सकता है नेसेसरी। चलिए इसमें लॉन्ग चेन आओ क्या बनेगा, ब्रांच चेन एंड क्लोज रिंग चेन। दोनों क्लोज रिंग मैंने बेंजीन, जैसे बेंजीन का कैसे बनता था रिंग चेन, C6H6, बेंजीन का फॉर्मूला आपका C6H6। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसी प्रॉपर्टीज के कार्बन का ही यूज किया जाता है, ना कि सिलिकॉन और सल्फर का। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कार्बन किसको कहते हैं, तो सेचुरेटेड कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड बनाएगा। सेचुरेटेड कार्बन में कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, और अनसेचुरेटेड कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अनसेचुरेटेड कार्बन का, सेचुरेटेड कार्बन सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। बट अनसेचुरेटेड कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन्स एंड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। जैसे एल्किन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या हो जाए, CnH2n+2। एल्किन का CnH2n, और एल्किन का फॉर्मूला CnH2n+2। एल्किन का फॉर्मूला CnH2n, जैसे मीथेन तो CH4 1 रखेंगे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। एल्किन का CnH2n, एल्काइन का ये ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, एल्किन में डबल बॉन्ड, और एल्किन में सिंगल बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट, ये जनरल फार्मूला हो गया, इसको रिमेम्बर कर लेना है आपको। चलिए अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फार्मूला ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेचुरेटेड कार्बन ऑफ कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन। जैसे मीथेन CH4 सिंगल बॉन्ड, सेचुरेटेड कार्बन होगा इथेन, एल्किन का CN माने मेथ के मतलब 1 तो 1 रखें, CnH2n था, H2n
तो C की जगह पर 1 रखिए, H2 × 1 तो क्या हो गया C और 2 n+2 तो 2 1 2 और 2 अब 2 4 हो गया तो CH4। इसी तरह से एथ के रखना है तो C2H2n 2 × 2 + 2 इट मीन C2H 2 2 जा 4 4 अब 2 6 C2H6। इथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2H6। प्रोपेन की इसी तरह से 3 रख के चेक कीजिए तो आपका फॉर्मूला इस तरह का हो जाएगा सैचुरेटेड कार्बन। इसको हम क्या बोलेंगे सैचुरेटेड कार्बन। डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो डॉट स्ट्रक्चर बना देते हैं। चलिए डॉट स्ट्रक्चर देख लीजिए। जैसे सपोज कीजिए कि मीथेन के तो बना चुके हैं, इथेन के बनाते हैं। चलिए इथेन का बना कर देखते हैं हम लोग। तो कार्बन कितने 2, कार्बन 2 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे कार्बन अब हाइड्रोजन कितने 6 तो 1 हाइड्रोजन 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन हो गया। चलिए अब इसका एटम देते हैं मोलिक्यूल्स एटम। तो आपका मोलिक्यूल्स एटम कहाँ तक जाएगा तो 1 एटम। चलिए 1 एटम इसका हाइड्रोजन का रहेगा। फिर आपका 1 एटम किसका रहेगा हाइड्रोजन का। 1 एटम किसका रहेगा हाइड्रोजन का सिंगल। अब कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 इलेक्ट्रॉन। चलिए 4 इलेक्ट्रॉन देने तो 1 2 3 4 एक इधर दे देगा आपका 1 2 3 और एक शेयरिंग बॉन्डिंग कर लेगा। तो हाइड्रोजन का हीलियम जैसा आउटर मोस्ट ऑर्बिट बना लिया हीलियम जैसा। देखिए हीलियम जैसा 2 इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम जैसा बन गया। अब चाहिए कार्बन को। कार्बन क्या करेगा कार्बन अपने हाइड्रोजन से लेगा शेयरिंग बॉन्डिंग करेगा और लेते हुए ये 8 इलेक्ट्रॉन आपका पूरा कर लेगा। देखिए 2 4 6 और 8 हो गया। फिर इसका इस तरफ से कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेते हुए। अब देखिए इसके बीच में कौन सा बॉन्डिंग सिंगल बॉन्डिंग तो इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड कार्बन। सिंगल बॉन्डिंग वाले को सैचुरेटेड कार्बन। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। स्ट्रक्चर आइसोमर और इसके में आप जान सकते हैं क्या तो अनसैचुरेटेड कार्बन में जैसे एथ मेथ प्रोप ब्यूट हो गया ब्यूटेन पेंटेन। तो जैसे एल्किन ग्रुप का कौन सा रहेगा तो मीथेन CnH2n था एल्किन ग्रुप का तो मीथेन बोल सकते हैं मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला हो जाएगा C1H2 × 1 मैंने CH2। इसी तरह से इथिन का फॉर्मूला क्या होगा इथिन का फॉर्मूला बोलिए तो इथिन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका C2H 2 2 जा 2 × 2 2 जा 4 तो C2H4। इथिन का फॉर्मूला हो जाएगा C2H4। चलिए इथिन का हम लोग डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं C2H4 का। तो C कार्बन 2 H कितना लेना है 4 ना तो हम लोग 4 कार्बन हाइड्रोजन लेते हैं 4 हाइड्रोजन 1 2 3 4 हाइड्रोजन ले लिए। अब इसका एटम ले लेते हैं तो एक एटम इसके पास हाइड्रोजन का रहेगा एक एटम। चलिए अब कार्बन का एटम पुट करते हैं तो 1 1 बट 2 इलेक्ट्रॉन बच गया 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ धरते। फिर इसका 1 1 2 और 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ से। तो ये आपका हीलियम जैसा बना लिया हीलियम जैसा हाइड्रोजन कैसे बना लिया हीलियम जैसा। अब ये कार्बन लेना चाहे तो कार्बन क्या होगा यहाँ से शेयरिंग करेगा। चलिए ये इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्डिंग इसके बीच में कौन सा बॉन्डिंग बना डबल बॉन्डिंग ये अपने तरफ से इस तरह से ले लेगा तो इसमें डबल बॉन्डिंग। तो एल्किन ग्रुप में कौन सा बॉन्डिंग होता है डबल बॉन्डिंग। इसको अनसैचुरेटेड कार्बन बोलते हैं। कौन सा कार्बन अनसैचुरेटेड कार्बन। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। स्ट्रक्चर आइसोमर किसको कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। स्ट्रक्चर आइसोमर है क्या तो चलिए स्ट्रक्चर आइसोमर दीज आर द कंपाउंड्स हैविंग द आइडेंटिकल मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा सेम होगा
बट स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, स्ट्रक्चर क्या होगा आपका डिफरेंट, उसी को हम लोग क्या क्या कहते हैं आइसोमर, आइसोमर। चलिए डिफरेंट फार्मूला होगा।